हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5 ऐसी कंपनियां लेकर आया हूं जो कि मल्टीबैगर रिटर्न निकालने की हिम्मत रखता है। मतलब आपके पैसे को 5 से 10 गुना तक कर सकता है और तो और इससे ज़्यादा भी रिटर्न निकाल कर दे सकता है। मगर यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पाँचों के पाँचों एक पैनी स्टॉक है। पैनी स्टॉक मतलब रिस्क ज़्यादा, और ऐसी कंपनियों में रिस्क बहुत बढ़ जाता है क्योंकि बहुत छोटी कंपनियाँ होती है और ऐसी कंपनियाँ रातों रात बंद भी हो जाती है। तो एक बार अपना खुद का भी रिसर्च जरूर करिएगा ऐसी कंपनियों को बाय करने से पहले, क्योंकि मेरा कोई भी बाय कॉल नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। एक चीज़ का और आपको इसमें ध्यान देना है कि ये जो कंपनियां हैं बहुत छोटी कंपनी तो है ही, लेकिन यहाँ पर आपको अगर रिटर्न चाहिए तो P=P का फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब पेशेंस टू पैसा, मतलब जितना पेशेंस रखोगे, जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा पैसा निकाल पाओगे ऐसी कंपनियों से। अगर आपने पेशेंस खोया तो आपको ये उल्टा पैसे रिटर्न की जगह लॉस में भी आपके जा सकते हैं। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है ऐसी छोटी कंपनियों के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो हमारी पहली कंपनी है उसका नाम है निम्बस प्रोजेक्ट। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 32 करोड़ का चल रहा है। करंट प्राइस 214 रुपये है और PE रेशियो 3.65 है। मतलब काफ़ी सस्ते प्राइस पर, इस प्राइस पर भी अभी काफ़ी सस्ते लेवल पर मिल रहा है हमको ये कंपनी। इसका बुक वैल्यू 255 है, बुक वैल्यू से भी काफ़ी नीचे इसका करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी का ROCE 31.8% है। कंपनी का ROE 48.8% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व रखा हुआ है और बोरिंग कंपनी के पास है मगर कम है रिजर्व के मुकाबले। वहीं पे कंपनी का PE रेशियो EPS भी, अर्निंग पर शेयर भी 58.8 रुपये चल रहा है, जो कि एक इक्विटी शेयर पर कंपनी 58.8 रुपये कमा कर निकाल रही है। मतलब प्रॉफिट निकाल पा रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। हर एक शेयर पर 58.8 रुपये निकाल रही है, बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करोगे तो वो भी देखिए 70.5% प्रमोटर्स होल्डिंग है। प्रमोटर्स होल्डिंग को थोड़ा और विस्तार से देखें तो आप देखोगे कि कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है 51.30% के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन इस लास्ट क्वार्टर के अंदर, जून के क्वार्टर में, कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाया है करीब 19% के आसपास, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। मतलब 70.50% प्रमोटर्स होल्डिंग हो गए हैं अब। तो प्रमोटर्स अगर इस कंपनी में अपना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और कम किसका हुआ है? रिटेलर्स का। रिटेलर्स के पास अब मात्र 29.5% ही रह गया है। तो इस बेस पर मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। दूसरी कंपनी की मैं बात करूँ तो इसका नाम है अवेलेबल फाइनेंस। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 175 करोड़ का चल रहा है। वहीं पे करंट प्राइस 172 रुपये चल रहा है। कंपनी जो है काफ़ी सस्ते प्राइस पर अभी भी मिल रही है हमको। और बुक वैल्यू पे अगर फोकस करोगे तो 1,172 रुपये का इसका बुक वैल्यू है, जो कि बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि कल को ये 1,000 पार भी कर सकता है ये प्राइस। वहीं पर इसका जो ROCE और ROE है जो नेगेटिव में तो नहीं है लेकिन काफ़ी कम है इस टाइम, तो क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। कंपनी इतनी छोटी होने के बावजूद भी अगर ये पॉजिटिव में है तो बहुत बड़ी बात है। वहीं पर कंपनी के पास रिजर्व देखिए, इतना ज़्यादा रिजर्व है, 1,186 करोड़ का रिजर्व है और उसका मार्केट कैप 175। तो रिजर्व देखिए, मार्केट कैप से करीब करीब 8 से 9 गुना कंपनी के पास तो रिजर्व रखा हुआ है इस टाइम। कभी भी ये बुरे वक्त पर अपना ये रिजर्व यूज़ कर सकती है अगर कंपनी पर कुछ बुरा वक्त आया तो। वहीं पे कंपनी डेप्ट फ्री है, मतलब जीरो बोरिंग, कोई बोरिंग नहीं है कंपनी के पास। कंपनी का EPS देखिए, अर्निंग पर शेयर, कंपनी हर एक इक्विटी शेयर पर कंपनी 102 रुपये का प्रॉफिट कर रही है, 102 रुपये निकाल पा रही है, प्रॉफिट निकाल पा रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए 66.3% का प्रमोटर्स होल्डिंग है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। वहीं पर इन्वेस्टमेंट के अंदर देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग, तो कंपनी ने के जो प्रमोटर्स है वो काफ़ी बार प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ाया है। देखिए 61.80 चल रहा था, फिर 66.71 किया, फिर उसके बाद 66.32 अभी चल रहा है, जो कि दिखाता है कि कंपनी अगर कंपनी के प्रमोटर्स ही अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो ये कंपनी में ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला ये दिखाता है। और कंपनी के जो प्रमोटर्स इतने छोटे कंपनी होने के बावजूद भी 66.32% प्रमोटर्स होल्डिंग होना बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के अंदर। इस बेस पर मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, इसका फंडामेंटल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं अगर तीसरी कंपनी के ऊपर चलूँ तो इस कंपनी का नाम है मैक्स ग्रो इंडिया। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 38.2 करोड़ का है, मतलब बहुत छोटी एक पैनी स्टॉक है ये। वहीं पर इसका जो करंट प्राइस है 9.55 रुपये चल रहा है और PE रेशियो देखोगे तो काफ़ी सस्ते प्राइस पर हमको ये मिल रहा है इस टाइम, 0.75 PE रेशियो है। वहीं पर इसका बुक वैल्यू देखोगे तो 366 रुपये चल रहा है। मतलब बुक वैल्यू से देख रहे हो आप कितना नीचे लेवल पर मिल रहा है अपने को। अभी इसका ROE और ROC दिया हुआ नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, उसके बावजूद भी इसका फेस वैल्यू आप देखोगे तो 5 रुपये फेस वैल्यू है इस टाइम। वहीं पर कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, 1,444 करोड़ का रिजर्व है, जो कि देखोगे तो काफ़ी बड़ी बात है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए
2 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं पर रिजर्व देखिए 1444, देख रहे हो 44, अगर मैं सिर्फ ये 44 को ले लूँ ना, लास्ट का जो 44 है उसको भी ले लूँ ना, तो उसके मुकाबले भी ये कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। और इसके पास देखिए रिजर्व 1444, ऐसे में पता नहीं इतनी कितनी कंपनियाँ ये खड़ी कर सकता है। वहीं पर इसके पास बोरिंग देखिए 297 करोड़ का बोरिंग है, जो कि कभी भी इस अपने रिजर्व से इस बोरिंग को कभी भी ख़त्म कर सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इस कंपनी के पास इतना बोरिंग होना, कंपनी के पास इतना अच्छा रिजर्व रखा हुआ है। कंपनी का EPS देखिए, अर्निंग पर शेयर, कंपनी हर एक शेयर पर 7.43 रुपये कमा रही है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, इतना ये निकाल पा रही है प्रॉफिट। तो काफ़ी बड़ी बात है कि कंपनी का EPS नेगेटिव में नहीं है और 7.43 EPS है, मतलब हर एक शेयर पर, हर एक इक्विटी शेयर पर 7.43 रुपये कंपनी प्रॉफिट निकाल रही है। वहीं पर प्रमोटर्स होल्डिंग पे आप एक बार नज़र डालोगे ना तो पता चलेगा 92.8% है प्रमोटर्स होल्डिंग, देख रहे हो 92.8। कंपनी के पास रिजर्व देखिए, कंपनी कितनी छोटी है, कंपनी का बुक वैल्यू देखिए, कंपनी बहुत सस्ती लेवल पे चल रहा है, कंपनी का EPS देखिए, अर्निंग पर शेयर, मतलब कहाँ से आपको एक कंपनी में कुछ कमी लग रही है। जितनी छोटी कंपनी है ना, ऐसे चीज़ें, ऐसे फंडामेंटल्स काफ़ी बड़े बड़े कंपनियों के भी नहीं होते। अगर इसके प्रमोटर्स में आप अगर यहाँ पर देखोगे ना तो पहले प्रमोटर्स देखिए कितना कम हुआ करते थे, 16% हुआ करता था प्रमोटर्स होल्डिंग, और आप देखिए लास्ट 3 क्वार्टर से देखिए 92.82%, देख रहे हो कितनी बड़ी बात है। इतनी छोटी कंपनी का अचानक से लास्ट 3 क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स होल्डिंग 92.82% होना, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। प्रमोटर्स कितना ज़्यादा इसमें भरोसा दिखा रहे हैं वो दिखा रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर पब्लिक को देखोगे ना तो मात्र 7% के आसपास ही पब्लिक है। तो कंपनी में पब्लिक जितनी कम हो उतना अच्छा है, और प्रमोटर्स जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। और प्रमोटर्स, सबसे मेन बात कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी में अपने ही शेयर को खरीद रहे, ठीक है, क्यों किसी और को ना लेना पड़े, मतलब कोई और ना खरीदे उसका शेयर, वो खुद ही खरीद रहे। कुछ ना कुछ तो होने वाला है इस कंपनी में, जिसकी वजह से प्रमोटर्स इतना ज़्यादा अचानक ही प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो इस बेस पर भी मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं अगर अपने चौथे कंपनी की तरफ चलूँ तो जो चौथा कंपनी है उसका नाम है नीवे ऑर्डिनेंस एंड मेरीटाइम, ये कंपनी है। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप आप देखोगे मात्र 1 करोड़ का, मतलब देख रहे हो कितनी छोटी कंपनी है, मात्र 1 करोड़ का, 1.15 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका करंट प्राइस 7.52 रुपये चल रहा है। और इसका P रेशियो देखोगे तो 2.45 P रेशियो है, मतलब काफ़ी सस्ते प्राइस पर एक तो मिल रहा है। वहीं पर बुक वैल्यू देखिए 1464 रुपये का इसका बुक वैल्यू है, और बुक वैल्यू से देख रहे हो कितना ज़्यादा नीचे लेवल पर मिल रहा है, मतलब इस प्राइस तक ये आने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन अभी भी बहुत सस्ते प्राइस पर अपने को मिल रहा है। वहीं पर कंपनी का ROCE और ROE देखिए नेगेटिव में नहीं है, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है, लेकिन पॉजिटिव में है, थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक है कंपनी का ROCE, क्योंकि कंपनी एक तो बहुत छोटी कंपनी है, उसके बावजूद भी अगर पॉजिटिव में है ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। वहीं पर कंपनी के पास रिजर्व देखिए 223 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, बोरिंग मात्र 11.6 करोड़ का। तो उसका मार्केट कैप से रिजर्व कंपेयर करोगे या रिजर्व से इसके बोरिंग को, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप जितना नहीं है ना उससे तो कई ज़्यादा गुना कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ। और इस रिजर्व से कंपनी अगर इस बोरिंग को ख़त्म भी कर देता है ना तब भी उसके पास काफ़ी ज़्यादा अभी भी रिजर्व रहेगा। 200 मतलब करीब 207 या 8 करोड़ के आसपास तो कंपनी के पास अभी भी रिजर्व रह जाएगा, अगर इस रिजर्व से ये बोरिंग ख़त्म कर भी दिया तो भी। और उसके मुकाबले कंपनी के पास जो मार्केट कैप है वो भी देखिए, तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व रखा हुआ है, बोरिंग काफ़ी कम है, और मार्केट कैप देखिए काफ़ी छोटी कंपनी है। कंपनी हमें काफ़ी सस्ते लेवल पर मिल रहा है। बुक वैल्यू 1464 रुपये पे बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू से कितना नीचे चल रहा है ये प्राइस, करंट प्राइस वो भी आप देख सकते हो। वहीं पर उसका EPS देखिए, अर्निंग पर शेयर, हर एक शेयर पर कंपनी 3 रुपये कमा कर निकाल रही है, प्रॉफिट निकाल रही है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है इतनी छोटी कंपनी के अंदर। वहीं पर प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए 74.4%, मतलब देख रहे हो कितनी बड़ी बात है कि प्रमोटर्स होल्डिंग इतनी छोटी कंपनी में 74% प्रमोटर्स होल्डिंग है। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर आप देखोगे तो कंपनी के पास पहले प्रमोटर्स होते नहीं थे कंपनी के अंदर, पहले पूरा का पूरा रिटेलर्स के पास हुआ करता था, फिर 75% हुआ, लेकिन आप देखोगे ना तो कंपनी के पास 74.43% प्रमोटर्स होल्डिंग है, और रिटेलर्स के पास 25.57% का करीब 25.5% कंपनी के पास अब पब्लिक के पास होल्डिंग रह गया है। तो अच्छा खासा प्रमोटर्स के पास अभी भी होल्डिंग बना हुआ है कंपनी के पास। अभी बीच में देखोगे तो करीब 94-95% हुआ करता था, लेकिन अभी कंपनी ने अपने जो प्रमोटर्स होल्डिंग है उसको कम किया है। क्यों? क्योंकि सेबी का एक रूल है, सेबी का एक रूल है कि कम से कम ना आपको 2 साल के अंदर
प्रमोटर्स जो होल्डिंग होते हैं ना, उसको 75% या 75% से नीचे करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, वो आपको करना ही पड़ेगा। कोई कोई कंपनियां नहीं करती है, मानता हूं, लेकिन ज़्यादातर कंपनी आपको यही करते हुए मिलेगी, 75% या 75% से नीचे ही मिलेगी, क्योंकि सेबी का रूल है, ठीक है। तो इसको फॉलो हर एक कंपनी को करना पड़ता है, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा उसको। तो इसीलिए कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है ना, वो 74.43% अभी दिख रहा है आपको। तो इस बेस पर मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। एक बार आप अपना खुद का भी जरूर रिसर्च करिएगा इन कंपनियों पे। मेरा कोई भी बाय कॉल नहीं है इन कंपनियों में, एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब हम अपने लास्ट और 5वें कंपनी की ओर चलते हैं। तो उस कंपनी का नाम है स्वास्तिक सेफ डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। ये वो कंपनी है और इसका जो मार्केट कैप आप देखोगे ना, मात्र 0.26 करोड़ का है। मतलब 26 करोड़ का, देख रहे हो, 0.26 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब कितनी छोटी कंपनी है, अल्ट्रा बहुत ही पैनिश शेयर है, बहुत छोटा कंपनी है। कितना छोटा मैं बोलूँ, मैं बोल भी नहीं सकता, इतनी छोटी कंपनी है। और करंट प्राइस देखिए 10.7 रुपये चल रहा है। और पी रेशियो देखिए 6.50 चल रहा है पी रेशियो। बुक वैल्यू देखिए 26,793 रुपये, देख रहे हो, 26,793 रुपये का इसका बुक वैल्यू है। कंपनी देखिए डिविडेंड देती है, कंपनी डिविडेंड दे रही है, कितनी बड़ी बात है, 9.33% का डिविडेंड दे रही है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये। वहीं पर कंपनी के पास रिजर्व देखिए, कंपनी का मार्केट कैप और रिजर्व देखिए एक बार, 643 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। कंपनी डेप्थ फ्री है, रिजर्व बोरिंग नहीं है, कंपनी के पास एक भी कर्जा नहीं है। वहीं पर कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए 74.4% प्रमोटर्स होल्डिंग, बहुत बड़ी बात है। कंपनी का EPS देखिए, अर्निंग पर शेयर 1.67, देख रहे हो, 1.67 रुपये चल रहा है कंपनी का EPS, अर्निंग पर शेयर। कंपनी हर एक शेयर पर 1.67 रुपये कमा रही है, प्रॉफिट कर रही है। काफ़ी बड़ी बात है इतनी छोटी कंपनी के अंदर। तो देख रहे हो आप कंपनी के प्रमोटर्स, लगातार प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए 74.39%, लगातार 74.39%, और पब्लिक 25-25.5% के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो इतने बड़े कंपनी में, इतने छोटे कंपनी के अंदर देख लो, बड़े बड़े कंपनियों में ऐसे प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं होते, इसलिए मेरे मुंह से बड़ा कंपनी निकला, ठीक है। तो इतने छोटे कंपनी के अंदर देख लो प्रमोटर्स होल्डिंग, इसके फंडामेंटल्स देखिए, बुक वैल्यू देखो, फंडामेंटल तो एक नंबर लग रहा है इसका सब कुछ, ठीक है। कंपनी इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी, तो ये मैंने ये 5 कंपनियां ढूंढ कर निकाली है। आप इन 5 कंपनियों को देखिए, अपने आप से खुद से रिसर्च करिए, और अगर आपको लगता है कि मैं इस 5 कंपनियों में से जो आपको अच्छा बेस्ट कंपनी लग रहा है ना, उस पर आपको लगता है कि मैं अपने तरफ से एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स करिए। जिस कंपनी के ऊपर मेरा आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएगा, मैं उस कंपनी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो, कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ज़रूरत है तो बिल्कुल कमेंट्स करिए, ठीक है। मैं इन 5 कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी के ऊपर, जिसका सबसे ज़्यादा, जिस कंपनी पे कमेंट्स आएगा, मैं उस कंपनी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये था, ये 5 कंपनियां जो कि अगले 2-3 सालों के अंदर, अगर आपको, देखो मैंने एक चीज़ आपको शुरुआत में बोला था, अगर आपको किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर ना रिटर्न निकालना है ना, तो P=P का फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा। मतलब पेशेंस टू पैसा, जितना पेशेंस आप जितना ज़्यादा रखोगे, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, देखो आप LIC कराते हो और भी चीज़ें कराते हो, म्यूचुअल फंड करते हो, SIP करते हो, तो ये भी एक SIP की तरह से सोच लो ना, इसको भी SIP रखो। मैं नहीं कहता एक ही बार में लाखों रुपए लगा दो इसके अंदर, नहीं, 1000 रुपये से करो, 2000 करो, 3000 करो, 5000 करो, जितना आप मिनिमम कर सकते हो। इतनी छोटी छोटी कंपनियां, 500 रुपये भी आप करते हो ना दिन का या महीने का, तो भी बहुत बड़ी बात है इस कंपनियों के अंदर, ठीक है। मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा पैसा लगा दो, क्योंकि आपने देखा कि सारी कंपनियां बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं, बहुत रिस्की कंपनी है, लेकिन फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है। प्रमोटर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर रुके हुए हैं। कंपनी काफ़ी अच्छे लेवल पर और काफ़ी सस्ते, अंडर वैल्यूड मिल रही है कंपनी। तो ये सब चीज़ें मैंने देख के ये वीडियो मैंने बनाई इस 5 कंपनियों पर। ये वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके बाय। अगर आपको जो भी अच्छा लग रहा है इसमें से आप कमेंट्स करिए, मैं सेपरेट वीडियो उस पर जरूर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।